हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों का कुछ सवाल था, उन सवालों के जवाब के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत देरी नहीं करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल था कि रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्त, रिजल्ट 2 जनवरी को निर्धारित हो चुका है और 2 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्त, कट ऑफ जो है आप लोगों का जो है पिछली बार की तुलना में 5 नंबर कम ही रहेगा, क्योंकि इस बार पेपर जो है पिछली बार की तुलना में थोड़ा टफ रहा है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि गर्ल्स की कट ऑफ कितना जाएगी, ST OBC का कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे कट ऑफ कम होता जाता है और 3 मेरिट लिस्ट जारी होता है और 3 मेरिट लिस्ट में देखिएगा 2 नंबर 3 नंबर कम होता चला जाएगा। तो 2 को रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ की चिंता बिल्कुल मत करिए। ओके, और तीसरा सवाल था कि काउंसलिंग के समय क्या क्या लाना है। तो दोस्तों, काउंसलिंग के समय क्या क्या लाना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है और मैं उसको अपलोड कर दूंगा जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा उस दिन। ओके, और काउंसलिंग कहाँ होगा इसके लिए आपको मैं बताता रहूँगा वीडियो पे। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको सारे चीज़ें समय समय पर मिलता रहे। ओके, दूसरा सवाल था कि भागीदारी में प्रवेश कितनी बार ले सकते हैं। दोस्त, भागीदारी में प्रवेश या KSWD का जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें प्रवेश केवल आपको 2 बार मिलता है। उसमें साफ साफ आपको नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको केवल 2 बार ही इसमें इसकी सुविधा तो केवल 2 बार उठा सकते हैं। ओके, दूसरा था कि मीडियम को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि कौन सा मीडियम से पढ़ाई होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके डिमांड पर। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि हमको इंग्लिश में पढ़ना है या हिंदी में, दोनों में पढ़ना है। तो उसी हिसाब से वो लोग टीचर लाते हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा दें। लेकिन अगर ज़्यादातर टीचर्स आपको हिंदी में ही पढ़ाते हैं। ओके, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपका दोनों टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ें आपको कंबाइन करके पढ़ाते हैं और आसानी से आपका सारे मीडियम्स प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं, मीडियम्स के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा है SWD कितना यूज़फुल है। दोस्त, SWD डिपेंड करता है, एक मार्गदर्शक की तरह ही काम करता है। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो मार्गदर्शक के रूप में ही काम करता है। पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो या ना हो इसका कोई निश्चित नहीं गारंटी नहीं होता है। जैसे हम लोगों का सिलेबस 2021-22 की जो बैच थी उसमें नहीं ख़त्म हो पाया था। लेकिन आप लोगों का हो सकता है सिलेबस ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके लिए प्लानिंग बना लिया गया है। तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। और दूसरा ये सवाल था कि बहुत सारे लोग कि हम घर पे रहें, है ना, बहुत सारे कोई कोर्स कर लें। तो भाई, कोर्स कर रहे हो तो बिल्कुल ना आओ, क्योंकि यहाँ आपको फिर नुकसान हो जाएगा। और दूसरा सवाल था कि केवल लाइब्रेरी में केवल हमको कमरा मिल जाए रहने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। ओके, आपको कमरा नहीं मिलेगा, आपको क्लास करना ही है, किसी भी हालात में आप डेली क्लास करना ही पड़ेगा। दूसरा है, सूरज लोधी ने सवाल किया था कि बुक्स जो होती हैं वो घर पर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। तो ये डिमांड ऑफ बुक के डिमांड पर डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है और कितनी शॉर्टेज है बुक की। अगर बुक ज़्यादा है ना, तो आपको घर पे ले जाने देंगे। अगर बुक कम है तो आपको ले जाने नहीं देंगे और आपको एक निश्चित समय में वापस भी करना होता है। लेकिन अगर बुक का डिमांड नहीं है तो आप लंबे समय तक रखे रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, इसके अलावा भी अगर मुझे लगता है कि बहुत इतने सारे सवाल थे, इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मैं लिखिएगा और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।